कई बार क्या होता है कि अपुष्ट बुद्धि से लोग व्याख्यान करने बैठ जाते हैं। जैसे प्रेमानंद बाबा का एक चलचित्र हमने देखा जिसमें बता रहे थे कि पार्वती जी का नाम अपर्णा क्यों पड़ा, तो सूखे पत्ते खाने के कारण अपर्णा नाम पड़ा। जबकि बात है कि सूखे पत्ते खाना भी जब छोड़ दिया, पर्णम पे नास्नाति, जब पर्ण भी नहीं खा रहे हैं तब अपर्णा नाम पड़ा उनका। तो यहां पर अब हो सकता है वाकस्खलन इसको मान लेते हैं कि बोलते बोलते मुझसे निकल गया, तो इसीलिए जिसको आज की भाषा में कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, तो हो सकता है बोलते बोलते कहना था कि सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया तो अपर्णा नाम पड़ा, लेकिन बोल दिए कि सूखे पत्ते खाने के कारण अपर्णा नाम पड़ा। चलिए ठीक है, वहां पर कह सकते हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ जो विप्लव मचा रहे हैं ये लोग, जैसे एक हमने चलचित्र देखा जिसमें कह रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि महाराज जो मृत्यु के बाद जो 10-15 दिन का श्राद्ध कर्म आदि होता है, क्रियाकर्म होता है, वो न करके अगर नाम जप अगर करवा दें तो कैसा रहेगा। नाम, अब इसमें अगर तुम कहो हाँ तो श्राद्ध विधि की हानि होती है, और कहो ना तो नाम का अपमान होता है। तो ऐसे फंसाते हैं ये लोग कि नाम का महात्म्य दिखाने के चक्कर में समस्त क्रिया कर्तव्य आदि से लोगों को विमुख कर दो। और श्राद्ध का जो महत्व है, मतलब भीष्म पितामह जो इतने बड़े द्वादश धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ माने गए हैं, द्वादश श्रेष्ठ धर्म वेत्ताओं माने गए हैं, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, ये सब में जो हैं प्रहलादो जनको भीष्म बलि रवैयासकी वयम, ये सब जो हैं तो भगवान के अत्यंत गूढ़ रहस्य वेत्ता भीष्म पितामह जो हैं वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं। जो भगवान के साथ उठ बैठ रहे हैं वो श्राद्ध कर रहे हैं। वो भगवान को नहीं कहते प्रभु आप ही तो श्राद्ध के माध्यम से मुक्ति कराएंगे, तो आप ही क्यों नहीं कर देते, क्यों ये सब प्रपंच करवा रहे हैं। वहां श्राद्ध के बिना मुक्ति नहीं करवा रहे हैं। भगवान जब स्वयं अवतार लेकर श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं तो पिता का श्राद्ध कर रहे हैं। उन दशरथ इत्यादि पितरों को ब्राह्मणों के शरीर में आकर प्रसाद, अपना जो ब्राह्मण भोजन जो श्राद्ध का अन्न है वो खाते हुए देवी सीता ने देखा तो लज्जित होकर छिप गई। तब श्री राम जी ने पूछा कि तुम भोजन परोसते इससे कैसे छिप गई, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने ससुर जी को देखा तो हम मर्यादावशात पर्दे में आ गए। ब्राह्मणों के अंदर हमारे पितृगण आकर भोजन कर रहे हैं। भगवान ये मर्यादा स्थापित करने चल रहे हैं। बलराम जी जो भगवान के बड़े भाई हैं वो तीर्थों में जा जाकर श्राद्ध कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर रो रहे हैं कि वर्ण संकर हो जाएंगे लोग हमारे कुल में, तो लुप्त पिंडों का क्रिया है, हमारे पितर नीचे गिर जाएंगे। अब प्रेमानंद जो है मधुमक्खी बने मंडरा रहे हैं, भी कर रहे हैं पीले वस्त्रों में, और कह रहे हैं कि कोई श्राद्ध मत करो। और उल्टे इसमें क्या व्यामोहित करने वाली वाणी का प्रयोग करते हैं ये लोग कि मैं मना नहीं करता, अगर कोई करना चाहता तो श्राद्ध कर सकता है, लेकिन नाम जब भी ठीक है, नाम जब भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया जब तुम कहोगे कि नाम जब से हो ही सकता है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, मतलब श्राद्ध को तुम नित्य कृत्य में नहीं रख रहे, विकल्प में रख रहे हो। करना चाहे तो कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति आज के आलसी ही गया है तुम्हारे पास, अगर पहले से उसकी उस कर्म में निष्ठा होती तो पूछता ही नहीं ये प्रश्न कि क्या करें, क्योंकि यदि उसकी कर्म में निष्ठा होती तो कर्तव्य परायण होकर वो श्राद्ध आदि में प्रवृत्त होता। लेकिन वो श्राद्ध करना चाह नहीं रहा है, उसको झंझट लग रहा है श्राद्ध करने में, खर्चा लग रहा है श्राद्ध करने में, उसको मेहनत लग रही है, वो सूतक के शुद्धि पूर्वक संयम नियमों का पालन नहीं करना चाहता है। तो पहुंच गया और पूछ लिया कि नाम से हो जाएगा ना, तो कह दिया कि हाँ नाम से हो जाएगा, तो उसका जो अज्ञान और प्रमाद था वह दृढ़ हो गया। फिर लोग इसमें लेकर आए कि नहीं ये तो विरक्तों के लिए उपदेश कर रहे थे, गृहस्थों के लिए उपदेश थोड़ी कर रहे थे। तो फिर और कुछ चलचित्र हमें प्राप्त हुए जिसमें गृहस्थों के लिए भी ये बात कही गई। नाम से उद्धार होता है, अवश्य होता है, लेकिन फिर हरिवंश संप्रदाय के ही एक सज्जन ने प्रश्न किया कि अगर श्राद्ध से ही मोक्ष होता है फिर नाम की आवश्यकता क्यों हुई, जितने लोगों का मरण हो रहा है सबका श्राद्ध कर दो मोक्ष हो जाता है। ऐसा नहीं है, मोक्ष के कई स्तर होते हैं। नरक से उसकी मुक्ति हुई, भूख प्यास से उसकी मुक्ति हुई, अधोगति में जाने से उसकी मुक्ति हुई, इसको भी शास्त्र में कहीं कहीं मोक्ष कहा गया है। आत्मा शब्द कहाँ किसके लिए आया है, इंद्रियों के लिए भी आत्मा शब्द आया है, मन के लिए भी आत्मा शब्द आया है, और देह के लिए भी आत्मा शब्द आया है। आत्महत्या, वहां तो देह की हत्या हो रही है, लेकिन आत्महत्या शब्द देहात्मवाद, भूतात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, अन्न को भी आत्मा कहा है, कहीं ब्रह्म कहा है ना, ब्रह्म, कहीं परमात्मा को आत्मा कहा है, कहीं जीवात्मा को आत्मा कहा है, कहीं पुद्गल को आत्मा कहा है। पूरा प्रकरण 8 प्रकार से अर्थानुसंधान लगता है मूर्खों। पूर्वापर प्रसंग फलश्रुति तात्पर्य निर्णय अर्थबोध मीमांसा परक चिंतन से उसकी पारिस्थितिक सार्थकता, अन्य पूर्वापर वचनों से उसका निषेध या उसका समर्थन, विधि वाक्य की बलि का बलत्व देखेंगे कि निषेध वाक्य का बलि होना देखेंगे। बहुत कुछ से अर्थानुसंधान किया जाता है। ऊपर से पढ़ लिए और सोच लिए और निर्णय दे दिए, ऐसे धर्म का व्याख्यान नहीं होता है।
श्राद्ध के अंतर्गत कुछ विशेष स्तोत्रों के पाठ का विशेष महत्व है कि श्राद्ध काल में इसका पाठ करे, श्राद्ध काल में इसका संकीर्तन करे, श्राद्ध काल में इसका जप करे। ऐसे बहुत से स्तोत्र और नाम हैं भगवान के, लेकिन वहां प्रधान क्या हुआ? श्राद्ध काल। मतलब जब व्यक्ति श्राद्ध में प्रवृत्त हो तो इसको करने से श्राद्ध का महात्म्य बढ़ता है, न्यूनाधिक्य दोष का शमन होता है, पितरों को और अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। ये बात है। तो क्रियालोप पूर्वक नाम की ओर उत्प्रेरित करना बहुत बड़ा अधर्म है, ये नाम अपराध है। नाम की ओट लेकर शास्त्रोक्त विहित कर्तव्य का परित्याग करना नाम द्रोह है, यह नाम ही उसको दंडित करता है। फिर तो भगवान के जो नाम हैं उनके महत्व में कोई कमी नहीं है। मुक्ति जो है वह श्राद्ध से होती है, लेकिन किस प्रकार की मुक्ति? श्राद्ध का उद्देश्य क्या है? श्रद्धया दीयते। जो श्राद्ध होता है वह श्रद्धा पूर्वक दिया जाने वाला उत्सर्ग द्रव्य है जो पितरों को प्राप्त होता है कव्यवाहक अग्नि के माध्यम से। और उसमें भी अग्निस्वात और ये सब अलग अलग श्रेणी के पितर होते हैं। विश्वेदेव भी पितरों की ही संज्ञा को धारण करते हैं। तो ये बहुत से जो नित्य पितर हैं, जो मर्त पितर यहाँ से बनकर गए हैं वो होते हैं। उस बाद फिर अरपढ़ लोग यहाँ से पितृन्यांति पितृव्रता लेकर आ जाएंगे और धुंधकारी उठा कर ले आएंगे। वहां पर परमेष्ट के रूप में है कि परम इष्ट के रूप में अगर भूत की पूजा करोगे तो भूत के लोक में जाओगे, परम इष्ट के रूप में पितरों की पूजा करोगे तो उनके लोक में जाओगे, हमारी पूजा करोगे तो हमारे लोक में आओगे। यही बात है। परमेष्ट के रूप में अगर पितरों की पूजा और श्राद्ध ही निषिद्ध हो जाता तो भगवान यज्ञ नारायण के पिता रुचि प्रजापति कभी पितृ स्तोत्र बोलकर पितरों का आराधन नहीं करते। भगवान नारायण ने प्रहलाद जी को आदेश दिया कि तुम अपने पिता का विधिपूर्वक अंत्येष्टि करो, इसकी विधिपूर्वक श्राद्ध क्रिया संपादित करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को आदेश दिया। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध पर, भगदत्त के नरकासुर के वध पर ऐसा ही अनुशासन सहदेव और भगदत्त आदि को दिया है कि अपने पिता का विधिपूर्वक श्राद्धादि और अर्धदैहिक कृत्य संपादित करो। भगवान स्वयं अपने जीवन में अपने पूर्वजों के प्रति ऐसा ही शास्त्रोचित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मर्त शिक्षण प्रस्तुत करते हैं। इधर ध्यान नहीं है। प्रेमानंद जैसे लोग सभी लोगों के पितरों को नरक में भेजने का, कुलदेवी के पूजा का लोप का मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं प्रेमानंद के कारण बहुत से लोग अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर आए। धर्म की ओर नहीं आए, धर्माभास की ओर आए। जैसे ऐसी बात हो गई, कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, उसको पता है वो विष्ठा खाने जा रहा है भूख के कारण, लेकिन तुमने उसको विष्ठा न खिला करके उसको तुमने खिला दिया बर्गर, चाहे पिज्जा, चाहे रजस्वला स्त्री के हाथ का बना भोजन। तो उस समय उसको तात्कालिक क्षुधा निवृत्ति का बोध तो हुआ, लेकिन और भी परम शुद्ध अन्न जो उसको प्राप्त हो सकता था उसकी उपेक्षा करके उसी अशुद्ध अन्न को ही वह पवित्र मान लिया। विष्ठा की तुलना में बर्गर पवित्र माना जाएगा, क्योंकि विष्ठा का स्पर्श करके आपको स्नान करना पड़ेगा। बर्गर छू के हाथ धो लेना भी पर्याप्त माना जाएगा, शाकाहारी वाला। उसमें भी मीट डाल देंगे तो अलग बात है, लेकिन बर्गर को तुम शास्त्रोचित आहार नहीं कह सकते हो। शास्त्र का जो वर्णन है, शास्त्र का जो अनुशासन है, उसमें बर्गर को शास्त्रोचित नहीं कह सकते। विष्ठा की तुलना में बर्गर सही है, लेकिन बर्गर को भी परम सात्विक अगर कह दो तो अन्य जो पायसादी आहार है उनको तुम फिर क्या कहोगे? तो इसी प्रकार से प्रेमानंद की वाणी से मोहित होकर जो लोग धर्म की ओर आए हैं वो धर्म की ओर नहीं आए हैं, उनका अधर्म स्थूल रूप में थोड़ा बहुत कम हुआ है, इतना ही समझना चाहिए। और उनको लगता है कि ये थोड़ा बहुत जो कम हुआ है वही संपूर्ण धर्मशास्त्र का रहस्य है। जैसे कोई व्यक्ति भीख मंगा, कहीं भीख मांग रहा हो, उसको तुम अगर 1000 रुपये दे देते हो तो उसको लगता है कि 1000 रुपया ही सबका सार है, सर्वाधिक धन है, तो वो कुबेर जी के ऐश्वर्य को क्या समझ पाएगा? वैसे ही ये वही भीख मंगे लोग हैं जो अपने जीवन में खड़े खड़े पैंट पहन के मूत रहे थे, इनको लिंग धोने का होश नहीं था। इनको अगर लिंग धोने की विधि बता दो तो इनको लगता है कि हम तो भैया अवभृत स्नान की विधि जान गए। तो इसी प्रकार से प्रेमानंद आदि के द्वारा जिन बातों का उपदेश किया जाता है वो व्यामोहित चित्त बुद्धि से लोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए वह धर्म की वाणी धर्माभास की वाणी हो जाती है, वास्तविक धर्म को धारण नहीं करती। अभी भगवान को थीम पार्क बना दिया ना ये नौटंकीबाजों ने। चंपत जो है वहां नौटंकी जो कर रहा है, महासचिव बना है राम मंदिर ट्रस्ट का, क्या कहता है? कभी 5 साल के बच्चे हैं भगवान, जनेऊ नहीं होता। फिर कभी मुंह उठाकर कहेगा कि 5 साल के बच्चे हैं भगवान, इसीलिए इनको इतना नहीं जगा सकते। लेकिन रामनवमी में जब भीड़ बढ़ी तो सेठ के गले के समान मंदिर खोल दिया गया। स्वयं आरती का समय मुहूर्त तय नहीं करेगा, समय आरती का समय लोगों की भीड़ तय करेगी। जिस दिन भीड़ कम है उस दिन 12 घंटा दर्शन कराओ, जिस दिन भीड़ अधिक है 19 घंटा दर्शन कराओ। सेठ का गल्ला खोलकर बैठा है तू। चंपत को मैं पूछता हूं, चंपक क्या नाम है? चंपत
चंपत राय नाम है, हमको चंपक मुझे याद आता है, ऐसे दोनों ही सही हैं उसके लिए। तो ये जो है निर्लज्ज, ये क्या कहता है कि भगवान, कभी कहता है 5 वर्ष के हैं, उनको इतना जगाना उचित नहीं है, फिर कहता है कि 19 घंटा आज दर्शन देंगे भगवान। तो भगवान तेरे अनुसार चलते हैं, कोई मंदिर की नियमावली दिनचर्या है कि नहीं तेरी। और उसके बाद फिर क्या हो गया कि मुसलमान भी घुस रहा है, रजस्वला स्त्री भी घुस रही है, और सूर्य तिलक का एक नाटक किया गया। अव्याहत जो प्रकाश है, अनवरुद्ध जो प्रकाश है, प्राकृतिक सूर्य किरण अगर पड़े तो यह वास्तुकला का एक प्रतिमान माना जा सकता है। जैसा अनेकानेक श्रृंगेरी इत्यादि में भी ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाते हैं मंदिरों में कि प्राकृतिक उस ऋतु, उस काल, उस तिथि में सूर्य का प्रकाश देव विग्रह को तेजोभिषिक्त करता है, अपने तेज से अभिषेक करता है। लेकिन इन लोगों ने थीम पार्क बना दिया लेजर डाल डाल के, क्योंकि बोल चुके थे कि अभिषेक करेंगे तिलक, सूर्य तिलक होगा, अब हो तो पा नहीं रहा इनसे, तो इसमें एक थीम पार्क जैसा कर दिया, वहां पर लेजर शो कर दिया, और लोग उसी में लहालोट हो रहे, आहा क्या बात है, क्या बात है, लोग कर रहे हैं। तो ये देवता की मूर्ति को खिलौना बनाना हुआ। देव प्रतिष्ठा में भी नाटक किया इन नालायकों ने, और यहां पर भी तमाशा बनाकर रखे हुए हैं। उसके बाद भी इनकी नौटंकी बंद नहीं हो रही। अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो है इंद्रेश जो है वो क्या कर रहा है, जो श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बता रहा था, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीवन नारायण श्री रामचंद्र जी को जो इमाम बता रहा था, ऐसा अधम नालायक इंद्रेश जो है वो अब एक नया संप्रदाय खोलने चला है। रामपंथ नाम दिया है उसको, कि क्या कहते हैं। और रामपंथ में जितने भी शूद्र वर्ण के लोग हैं और किन्नर हैं और क्या क्या घर वापसी वाले मुसलमान, सबको राम मंत्र की दीक्षा दे देता है, और लड़कियों को जानकीचार्य बना रहा है। और जानकीचार्य ये भी संधिगत शुद्ध शब्द नहीं, जानक्याचार्य हो सकता था यण संधि लगाकर, या जो भी करते उसमें, लेकिन जानकीचार्य और रामाचार्य बना दे रहा है। नए नए धर्मगुरु, मनमौजी शंकराचार्य, मनमौजी रामानंदाचार्य से भी संतोष नहीं हुआ इन बद्ध प्राणियों को, तो जानकीचार्य और रामाचार्य बना रहे हैं। फिर कोई आएगा राधाचार्य और कृष्णाचार्य बनाएगा। इस्कॉन वाले ने कृष्ण भगवान को पकड़कर व्यापार बढ़ा लिया, प्रेमानंद ने राधा नाम को पकड़कर कर लिया अपना काम, कृपालु ने कृष्ण को भी पकड़ लिया, उधर रामभद्राचार्य ने राम जी को पकड़ लिया, सबको गाली देने लगे, उधर जो जग्गी वासुदेव है वो शिव जी को पकड़ के नाटक करता है, मुरारी ने रामचरितमानस के नाम पर सारा कर लिया, करौली वाले ने कामाख्या देवी को पकड़ लिया, बागेश्वर वाले ने हनुमान जी को पकड़ लिया। ऐसे एक एक देवता के नाम से भयंकर बवंडर लोग कर रहे हैं, भयंकर बवंडर कर रहे हैं लोग उधर। लेकिन ये जो है फिर क्या कहते हैं उधर, ये प्रेमानंद का हमने वो भी देखा था ना कि मृतक शरीर को गटर में फेंक दो क्या होता है। तो पितृमेध सूत्र क्यों बन थे वेदों में, क्यों उपदेश किया पितृमेध सूत्रों का? अंत्येष्टि तक ये प्रेमानंद के चक्कर में रहोगे, मैं बता रहा हूं मूर्खों, तुम्हारे मरने के बाद सही से ना ये मुखाग्नि देने देगा, ना अंत्येष्टि होने देगा, ना पितरों को भूखे प्यासे मारकर रसातल भेज देगा। बता रहा हूं, मेरी बात सुनने में बुरी लगे तुम समझ लो। एक कोई आरोप लगा रहा था कि निग्रहाचार्य को संतों की निंदा करने के लिए 45 लाख रुपए मिले। 45 लाख रुपए अगर मेरे पास रहते तो तुम लोगों के नाम से खीर पूड़ी मट रही होती। 45 लाख रुपए से मेरा क्या होगा? जो हम पूर्व जन्म में पृथ्वी सिंह नाम के राजा हो चुके थे, 2 जीरो बढ़ाकर तो हम दान करते थे रोज इसमें। ये तुम्हारे इस छलछद्र युक्त वैभव से हमारा क्या होगा? हमारा वैभव देव प्रायोजित होता है, लोक प्रायोजित वैभव मेरे पास नहीं है। प्रभुपाद उधर इस्कॉन वाला ईसा मसीह की प्रशंसा करता फिरता था, वही प्रभुपाद इधर जो है सो रामचरितमानस और रामचरितमानसकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदा करता था। और वही रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आकर ये राजेंद्र दास देवाचार्य आदि लोग प्रभुपाद की भर भर मंच से प्रशंसा करते हैं कि कीर्तन करवाता था। अरे भैया उतना राम राम तो काल नेमी भी बैठकर कर रहा था। उधर इंद्रेश कुमार स्त्री कथावाचिका को प्रोत्साहित कर रहा है। पुंडरीक गोस्वामी कहते हैं इस्कॉन की एक बात हमको बहुत बढ़िया लगी, पत्नी को ही माता कहते हैं। सारा बवंडर कर दो तुम लोग, और क्या कहते हो? हम तो भैया संत हैं। इधर एक और भयंकर चापलूस गोविंद देव, उसको कैसे भूल सकते हैं? व्रत उपवास तोड़वाने के नाम पर मोदी को चम्मच से आचमन करवा रहा है, पति पत्नी जैसे करते हैं ना प्रेमालाप, वैसे करता फिर रहा है इसके लिए। और अभी राजेंद्र दास देवाचार्य जो गए पतंजलि वालों के पास, ये रामदेव के पास, ये रामकृष्ण यादव को ऋषि बनाकर घूम रहे हैं। और रामकृष्ण यादव भी रामदेव बना के उछल रहा है, हम ही ऋषि हैं, योग ऋषि बना घूम रहा है वो। और अष्टांग योग के जो प्रारंभिक नियम है, यम नियम आदि, उन्हीं का ढंग से पालन नहीं, ढंग से क्या, एक आध भी ढंग से पालन नहीं कर पा रहा है वो।